आपका दोस्त आलू टेक्निकल आपके बीच में फिर से आ गए हैं। एक क्लास लेकर के आ गए हैं जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, थोड़ा सा उसको और आगे समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा समझो, इन्होंने अब किस चीज़ की बात करी है, इन्होंने किस चीज़ की बात करी है। मान लो कोई मेरा ये तालाब है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऐसे मान लेते, वरना कहोगे पानी इसमें रुकेगा कैसे। मान लेते हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो हम इसमें फ्लूइड लेके चलते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स है तो फ्लूइड ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ले लो, ले लिया इसमें, ठीक है। अब इसमें नहाने मत लग जाना, बाय गॉड, इसमें नहाने मत लग जाना, कोई बात नहीं है। मान के चलो आप नहाने लग गए हो, मान के चलो आप यहाँ पे हो और आप यहाँ पे क्या करने लग गए हो, नहाने लग गए हो, मस्त खूब मौज मस्त डांस करते करते पानी में नहा रहे हो। तो जब पानी में नहा रहे होगे तब एक नियम लगेगा, जब पानी में आप नहा रहे होगे तब एक नियम लगेगा। वो नियम क्या कहलाएगा, फॉर कंप्लीटली सबमर्ज। कब वो नियम लगेगा, जब आप पानी में नहा रहे होगे, कंप्लीटली सबमर्ज या इमर्ज बॉडी। मान के चलो जब आप पानी में घुस जाते हो तो पूरा घुस जाते हो, भाई नहाते हो, डुबकी लगाते हो, तो आपकी बॉडी पूरी इमर्ज होती है, सबमर्ज होती है। उस बेस पे कुछ नियम इसमें लगते हैं जो देख लेते हैं। तो आज का क्या होगा कॉन्सेप्ट, आज हम पढ़ते हैं तब का, फॉर कंप्लीटली सबमर्ज या इमर्ज बॉडी। जब बॉडी मेरी पूरी कंप्लीटली पानी में डूब जाती है, तो हम पूरा नहाने लगते हैं, पूरा हम मौज मस्ती से 7 चक्कर लगाते हैं, कहाँ के, तीर्थ स्थान के। तब हम क्या करते हैं ये समझते हैं। समझो ये भाई साहब नहा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमने कहा कोई बात नहीं, भाई साहब को नहाने दो, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये बहुत मौज मस्ती से नहा रहे हैं, इन्हें नहाने दो। फिर इन्होंने क्या किया कि ये नहाते नहाते खूब मौज मगन हो गए। मगन होने के बाद कहा यार कोई एक और आ जाओ, अकेले मज़ा नहीं आ रहा। बोले ठीक है। इनके दूसरे दोस्त आ गए जो कि वो भी बहुत गर्मी का मौसम है इस समय, मई में, तो क्या ये भी नहाने लगे। अब जब ये भी नहाने लगे तो इन्होंने कहा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, किसी और को बुला। कहा ठीक है। एक और इनके दोस्त आ गए, ये तीनों बहुत ही क्या नाम है, सत्तारी व्यक्ति हैं, एकदम खाली व्यक्ति हैं, इम्पटी व्यक्ति हैं, एकदम कुछ नहीं इनके पास है। ये सिर्फ नहाते हैं और फिर नहाते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं। अब इन पे और ये मेरे आर्किमिडीज साहब कहीं से देख रहे थे कि यार ये तीनों लड़के नहा रहे हैं, चलो हम नहीं नहाते हैं तो हमको नियम बना देते हैं। चूँकि वो पहले से नहा चुके थे तो उन्होंने नियम बना दिया। नियम क्या बना दिया, अज्यूम कर लिया ये तीनों नहा रहे थे मौज मस्ती में, खूब बातें हो रही थी कि यार खूब नहाओ। तब इन्होंने एक नियम बना दिया कि इन्होंने, आर्किमिडीज साहब ने इन बच्चों को देख के कि यार ये तो खूब नहा रहे हैं, चलो मैं कोई नियम बना देता हूँ। क्या नियम बना दिया, सुनो। यहाँ पे इन्होंने नियम बना दिया कि यहाँ पे इसके बीचों बीच में इस पॉइंट पे क्या लगती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या लगती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम सीजी बोलते हैं, मान लिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लगती है, बायोनेसी। यहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है, बायोनेसी। आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर पे लगेगी, बायोनेसी नीचे लगेगी किसी बॉडी के। तो ये भाई साहब पहला लड़का क्या है, कोई बॉडी मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, नीचे बायोनेसी लग रही है। अब इनको क्या माना, इनको आर्किमिडीज साहब ने माना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लिया कि ये जो पहली बॉडी है और जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है और बायोनेसी नीचे है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लिख लो यहाँ पे, जिसका क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब, जब जी अबव बी, जब जी अबव बी होगा, जब जी बी के ऊपर होगा, तो इन्होंने अज्यूम कर लिया आर्किमिडीज साहब ने। आगे बढ़ते हैं। फिर देखा कि नहीं यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और सेंटर ऑफ बायोनेसी भी यहाँ पे है।
बायोनेसी का मतलब जब आप नीचे जाते हैं तो आपके नीचे, जब आप पानी में हल्के हो जाते हैं ना, आपको लगता है मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, उसको बोलते हैं बायोनेसी फोर्स। उसमें एक बायोंट फोर्स लगता है जिसकी वजह से आप हल्के हो जाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और ग्रेविटी एकदम बीच में लगती है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जब एकदम कोइंसाइड हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायोनेसी ऊपर ही आ गया, तब कैसे? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब क्या हुआ, जी कोइंसाइड, जब जी कोइंसाइड बी हो गया, मतलब एकदम सेम हो गया, इसको हम क्या बोले? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोले? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। किन्होंने बोला? आर्किमिडीज साहब ने। आर्किमिडीज साहब ने इनको नहाते हुए तीनों नियम बना डाले। ये दोनों मस्त नहा रहे थे, नियम बन गया। और दूसरा क्या नियम हुआ? जब बायोनेसी ऊपर आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चली गई। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जी बेलो बी, जब जी जो है ऊपर है और बी किसका है? बी ऊपर है और जी कहाँ है? नीचे है। तब क्या होगा? जब बायोनेसी ऊपर गई तो ये कौन सी कंडीशन है? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तब क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तब कौन सी कंडीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जी बिलो बी। बात समझ में आई? अब ये इन्होंने एक ये नियम बना दिया इस वाला का कि तीनों नियम इन्होंने निकाले कि जब जी बीच में था, बी नीचे था, जब कोइंसाइड किया, जब मेरा ये देखो फर्स्ट वाला लड़के में क्या निकाला इन्होंने? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जी ऊपर है, बी नीचे। कोइंसाइड किया तो ये हो गया। अब बी ऊपर हुआ तो क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चीज़ें समझ में आई? ये नहा रहे थे भाई साहब, इन्होंने उठा करके नियम बना दिया। गर्मी का मौसम था, ठंडे ठंडे नियम बना दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो ये तो हुआ इसका। उसके बाद आर्किमिडीज साहब और मतलब एकदम सत्तारी बैठे हुए थे और खाली थे, सोचे और क्या करते हैं, तो इन्होंने एक और नियम बना दिया। जब इन्होंने एक और नियम बनाया, तब का नियम यह है कि कहीं घूमने गए थे और इन्होंने ये कहीं घूमने गए थे, घूमते घूमते क्या हुआ कि इनको कुछ मिला, इनको कोई बहुत बड़ा समुद्र मिला, उसमें कोई शिप जा रही थी। अब वो शिप क्या हुई कि इनको नहीं बिठाई होगी, वो शिप क्या हुई कि इनको नहीं बिठाई होगी। अब ये नाराज़ हो गए, इन्होंने एक नियम बना दिया। जब शिप इनको नहीं बिठाई तो इन्होंने एक नियम बना दिया। शिप को नहीं पता था ना कि कोई भाई साहब मेरे पीछे खड़े हैं, अगर हम उन्हें अपने शिप में नहीं बिठाएंगे तो बड़े बड़े नियम बना देंगे। उन्होंने बड़े बड़े नियम बना दिए। इन्होंने शिप को देखा, शिप से कहा कि भाई मुझे बिठाओ, शिप ने नहीं बिठाया। बोला रुको रुको, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा सारा मेटा सेंटर पेटा सेंटर सभी निकाल देते हैं। मान लिया इन्होंने, मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लगती है जी, एंड बायोनेसी यहाँ पे लगती है। कोई जब मेरा शिप पानी में चलता है तो सामने से ऐसा दिखता है, ठीक है, समुद्र की बात है, उसमें शिप ऐसे चल रहा था, सामने से इन्होंने देखा आर्किमिडीज साहब ने कि यार ग्रेविटी यहाँ है, बायोनेसी यहाँ है, कोई बात नहीं, देखते रहे। थोड़ी देर बाद वो हिलने लगा, अरे इनको रुको रुको रुको। जैसे ही वो हिला तो अब क्या सीन आई कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे वो थोड़ा सा क्या हुआ, टेढ़ा हो गया। अब इन्होंने कहा रुक जाओ भाई साहब, इन्होंने क्या कहा, रुक जाओ। वो पहले सीधा चल रहा था ऐसे, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। जैसे ही टेढ़ा हुआ, आर्किमिडीज साहब ने रुको रुको, एक नियम मिला मुझे। इन्होंने क्या कहा कि यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे है, लेकिन बायोनेसी तो यहीं पे लग रही है ना, एकदम नीचे। बायोनेसी हमेशा बॉडी के नीचे लगती है, एकदम नीचे तक देख, इनकी आंखें एकदम शार्क से भी खतरनाक, ये नीचे भी देख रहे कौन से पॉइंट आ रहे। तो इन्होंने तुरंत देख लिया, अरे बाय गॉड नीचे भी बायोनेसी आ रही है, ठीक कोई बात नहीं, ये ग्रेविटी है। अब इन्होंने देखा कि ये बॉडी फ्लोट कर रही है, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर जा रही, हल्का हल्का पानी में इसे हिलकोरे ले रही है शिप का, ठीक है रुक जाओ। अब इन्होंने इस लाइन को, मतलब पहला जो एकदम सीधी जा रही थी, उसके बाद जब लाइन फ्लोट की, तब इन्होंने इसको आपस में मिला दिया,
अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब ये केस अलग बना दिया। इन्होंने एक इसको मान लिया कि चलो मान लेते फॉर फ्लोटेशन। इन्होंने क्या कहा कि फॉर फ्लोटेशन। अब इन्होंने कहा कि ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये वो बात है जो फ्लोटेशन के केस में होगा, वो बात है जो फ्लोटेशन के केस में होगा। देखो ये क्या है, फ्लोटेशन। मेरा हाथ है, अब ये हाथ नीचे है, ये क्या कर रहा है, फ्लोटेशन कर रहा। ये मार्कर है, ये क्या कर रहा है, फ्लोटेशन कर रहा। ये क्या है, ये इसकी फ्लोटिंग है। तो अब ये इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो अगर बॉडी मेरी इधर उधर हिली तो बाउंसी तो यहीं रहेगी भाई। सेंटर ऑफ जो बॉडी की जो बाउंसी है वो सेंटर ऑफ नीचे ही रहेगी जहाँ पे वाटर होगा थोड़ा सा। अब ग्रेविटी यहाँ पे रहेगी एकदम सेंटर पे। किधर भी हिलेगी तो जहाँ पे हिलेगी फिर उसका जो पॉइंट ऊपर मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एम, मतलब मेटा सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर आपको कहीं दिखेगा नहीं। मेटा सेंटर सिर्फ अज्यूम करना पड़ेगा, सिर्फ सोचना पड़ेगा और मान लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये बॉडी वहाँ मिलेगी तो वहाँ मेटा सेंटर है, ऐसे यहाँ मेटा सेंटर। लेकिन मेटा सेंटर आपको दिखेगा नहीं बॉडी में, दिखेगा सिर्फ शिप। आपको ये सारे पॉइंट मानने पड़ेंगे। अब आर्किमिडीज साहब के पास कोई काम नहीं, बहुत फ्री हैं तो कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम भी मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं। इन्होंने मान लिया ये केस है। अब इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए। इन्होंने पहला ए बोला कि यदि डेंसिटी ज़्यादा होगी मटेरियल की डेंसिटी यदि कम होगी और मेरे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चीज़ें क्या करेंगी, चीज़ें फ्लोट करेंगी, चीज़ें हिलकोरे लेंगी। दूसरी चीज़ बी पॉइंट पे क्या बोला इन्होंने, यदि मास मटेरियल का कम होगा और मास मेरा वाटर का ज़्यादा होगा, वाटर का मतलब जहाँ पानी भरा हुआ, जहाँ पे ये बॉडी फ्लोट कर रही, मैं उसकी वाटर की बात कर रहा हूँ। और जब मटेरियल की बात करूँगा तो शिप की बात करूँगा। शिप मटेरियल है, पानी वाटर है जो उसमें फ्लोट कर रहा है। दूसरी चीज़ सी इन्होंने क्या बोला, यदि स्पेसिफिक वेट मटेरियल का ओमेगा लेस देन होगा एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तब चीज़ें क्या करेंगी, मस्त डांस करेंगी, फ्लोट करेंगी। जब हम आगे बढ़ते हैं डी देखते हैं। इन्होंने कहा कि रोजी यदि मटेरियल की कम है, मटेरियल मतलब शिप की, एंड वाटर की रोजी ज़्यादा है तो चीज़ें क्या करेंगी, चीज़ें फ्लोट करेंगी, चीज़ें फ्लोट करेंगी। ये तब होगा ओनली फॉर फ्लोटेशन, ओनली फॉर फ्लोटेशन। लिख लो ओनली फॉर फ्लोटेशन। चीज़ें क्लियर, चीज़ें क्लियर हैं आपकी। जब चीज़ें फ्लोट करेंगी उसी केस में हम सिर्फ लेंगे, बाकी किसी केस में नहीं। और देख लेते हैं इसकी कंडीशन, देखो अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। कब कब फ्लोट करता है ये, कब कब क्या सीन रहता है। मान लो ये यहाँ पे पानी है और कोई शिप आ रही ऊपर से है, कोई शिप आपकी ये पानी में जा रही है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि भाई शिप पानी में जब जा रही होती है तो अब हल्की हवा आ गई। क्या आ गई, हल्की हवा आ गई। अब देखो जब हवा आएगी ना तो कंडीशन उसकी बिखर जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगी, कंडीशन उसकी तुरंत चेंज हो जाएगी। जब कंडीशन चेंज होती है किसी भी जहाज़ की तो हम उसमें क्या लेते हैं, हम उसमें उसके कई पॉइंट्स बदल जाते हैं फिर। ठीक है, हाँ समझो। जी तो यहीं रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बी यहाँ पे काम करेगी, इसमें एकदम बी के नीचे बी काम करेगी, इसके हल्का सा टिल बी काम करेगी, क्योंकि बी हमेशा, ये वाटर है आपका, ये बी हमेशा सेंटर पे काम करेगी। ऊपर नीचे होगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। समझ लो चीज़ें। जहाँ पे इन तीनों ने क्रॉस किया है इसको हमने क्या बोला है, मेटा सेंटर। किसने बोला है इसको, मेटा सेंटर इसको बोला है। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है, ये बाउंसी लाइन है और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। ये क्या है, जब बॉडी फ्लोट कर रही है, जब बॉडी फ्लोट कर रही है। एक होगा जब बॉडी आपकी ऑसिलेट करेगी, एक होगा जब बॉडी आपकी क्या कहते हैं कि सिर्फ ये मोशन करेगी। एक देखिए आपको कई मोशन है, एक है बॉडी जब
फ्लोट कर रही है ऐसे ऐसे, एक है बॉडी जब ऑसिलेट कर रही है, एक है बॉडी जब ऊपर ऐसे ऐसे कर रही है। तो कई अभी विधियां हैं। अभी आर्कमणि साहब बहुत फ्री थे, सब कुछ पढ़ डाला। हम भी सब पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे का देख लेते हैं कि जब वो और फ्री थे अब क्या क्या देखा। आर्कमणि साहब ने जो भी देखते गए उसका नियम बनाते गए। आप नहा रहे हैं वो बैठे, ठीक, आप नहा रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है नहाओ, अब मैं नियम बना रहा हूँ। आप कुछ भी करो, आर्कमणि साहब आपको देख लेंगे, नियम बना देंगे। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आर्कमणि साहब अगर कहीं से देख लेंगे, अच्छा पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, मैं नियम बना रहा हूँ। अच्छा एक लड़का खड़ा है, वो पढ़ा रहा है, सामने कैमरा, मतलब वो कई चीज़ें तुरंत नियमित कर देंगे, उसको आर्कमणि साहब को बोलते हैं। तो कल देखते हैं इसके आगे का। ओके बाय।